जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदरक्षक के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज से मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू होती है। ये है इसकी क्लास नंबर पहली। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक स्वर और व्यंजन। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सिंपल हिमरक्षक को सर्च कर लेना। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। समझ गए जी? आज का टॉपिक है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए वर्णमाला क्या चीज है। देखिए, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ये देखा होगा, एक वर्ड आता है अल्फाबेट। उसमें होते हैं लेटर्स ए बी सी डी ई सो ऑन जेड तक। ये देखा होगा। वैसा ही तरीका हमारी हिंदी भाषा में है। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या चीज है? वर्णमाला। इंग्लिश में क्या होते हैं? अल्फाबेट। उसकी भी तैयारी यहीं पर आपको करवाई जाएगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, इंग्लिश भी आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, वर्णमाला क्लियर हुआ। अ से लेकर ग तक इसमें वर्ण होते हैं। मीन्स आप ये बोल सकते हो डेफिनेशन के तौर पर, वर्णों के समूह को या फिर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गए जी? अच्छा जी, अब बात आती है स्वर और व्यंजन। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं? वोवल्स और कॉन्सोनेंट। हिंदी में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्वर। स्वर आपने सिंपल सा याद रखना है, वर्ण के टाइप होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, और स्वर इंग्लिश की तर्ज पर है वोवल्स। समझ गए जी? इसके 3 टाइप होते हैं, बट एचपीपीएससी जो है वो आपको 2 टाइप से ज्यादा प्रश्न पूछता है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा जो है वो टाइप है प्लुत। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, प्लुत। अच्छा, जो ह्रस्व होता है इसमें आपने ये याद रखना है डेफिनेशन के तौर पर, इसमें ना कम समय लगता है इनको उच्चारण करने के लिए या फिर बोलने के लिए कम समय लगता है। दीर्घ में दुगना समय लगता है, प्लुत में तिगुना समय लगता है। ठीक है जी, इसमें सबसे कम समय लगता है बोलने के लिए एज कंपेरिजन टू दीर्घ। दीर्घ में इससे हस्ब से दुगना समय लगेगा। ठीक है, अगर प्लुत और हस्ब और प्लुत का कंपैरिजन किया जाए तो हस्ब से इसमें 3 गुना समय लगता है उच्चारण करने के लिए। इसका एग्जाम्पल पहले देखिए हस्ब का। इसमें है अ ई उ री। 4 वर्ण जो होते हैं ये होते हैं हस्ब। ठीक है, हस्ब स्वर। नेक्स्ट है दीर्घ। दीर्घ में हस्ब के कंपैरिजन में आपने ये याद रखना है, दुगना समय लगता है। अ ई आप उच्चारण कर सकते हो, इसमें कम लगता है। अ बोलिए, अ। दीर्घ का स्वर देखिए, दीर्घ स्वर देखिए आ, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। फिर ई उ ए ओ। ठीक है जी, ये 7 होते हैं कुल मिलाकर। अच्छा, मैंने तीसरा टाइप आपको बताया प्लुत। प्लुत के यदि हस्ब के साथ कंपैरिजन करना हुआ तो मैंने आपको बोला कि 3 गुना समय लगता है। जैसे हो गया ओम। ठीक है, ओम। ओम का उच्चारण करो, ओम। ठीक है, फिर आपका हो गया राम। राम, ये इसके एग्जाम्पल है। समझ गए जी? अब बात आती है व्यंजन। यदि आपको एचपीपीएससी की तैयारी करनी है पुलिस की, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जानने के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन के लिए यहां से ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे हो गया स्पर्श व्यंजन। इंग्लिश के तौर पर आप देख लो, इंग्लिश में होते हैं कॉन्सोनेंट, हिंदी में होते हैं व्यंजन। ठीक है, यहां पर टाइप देख लो इनके। जैसे पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म। 90% किताबों में आपको यही मेन आपको प्रकार देखने को मिलेंगे, स्पर्श,
दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। बट आपने ये भी याद रखना है HPPSC के पेपर के लिए, फोर्थ है आगत और तीसरा अपना पांचवा है संयुक्त। ठीक है, स्पर्श में क्या है, क ख घ ड, ये सारे के सारे आपने ये याद रखने हैं। ये है आपके 27 वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लर्न करनी है। ठीक है, जो भी आपको बताऊंगा इतना ही आपने लर्न करना है। अच्छा, इसमें एक वर्ड होता है पंचमाक्षर। क्या बोला मैंने, पंचम अक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर क्या होता है, पंचम अक्षर। पंचम अक्षर क्या होते हैं, ये जो आपको लास्ट में देख रहा है ना आप, पांचवा अक्षर, ये सारे के सारे कहलाते हैं पंचम अक्षर। ठीक है जी, पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर बोल सकते हो या फिर पंचम अक्षर बोल सकते हो। क्वेश्चन आते हैं, HPPSC पूछता है तो बता रहा हूं। ठीक है जी, आपको वर्ड की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। अब सेकंड है हमारे पास अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं 4 वर्ण। कौन कौन से, य, र, ल, व। आपको ये सारे के सारे पूरी की पूरी वर्ण वाला एक बार अ से लेकर ज्ञ तक अच्छे से आनी चाहिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मेरी यही सजेशन रहेगी। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपको यहां से स्वर और व्यंजन में कभी भी कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, हमने नर्सरी में, UKG में, LKG में, फर्स्ट में पढ़ा तो होता है, बट अभी तक ग्रेजुएशन करने के बाद 90% स्टूडेंट को ये सब कुछ भूल गया होता है। बट मेरी यही सजेशन रहेगी, अ से लेकर ज्ञ तक आपको एक बार अच्छे से लर्न करना है, तो ही आपने यहाँ पर इस टॉपिक पर आना है। ठीक है जी, ये पढ़ा तो है, नर्सरी में सबने पढ़ा होता है, नर्सरी में, फर्स्ट में, UKG में, बट अभी तक ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो गई होती हैं। ठीक है, बट आपने एक बार ब्रशअप कर लेना, ये सब कुछ अ से लेकर ज्ञ तक आपको सारे के सारे वर्णों के बारे में पता होना चाहिए। अ, आ, ई सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब स्पर्श व्यंजन तो आपने देख लिए, फिर अंतस्थ भी देख लिए, ये होते हैं आपके 27 और ये होते हैं 4। अब तीसरा भाग है ऊष्म। इनको उच्चारण करने के लिए गर्म हवा निकलती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, श बोल के देखिए, गर्म हवा निकलती है, श, श, स, ह, ये होते हैं 4 ये होते हैं। फिर आगत कौन कौन से होते हैं, ज, फ, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, ये आपके आगत व्यंजन होते हैं, ये होते हैं 2। ठीक है, और 4 होते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ठीक है, श्र हो गया, ये सारे के सारे 4 वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहां से आएंगे, मेन तो यही है। क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपको स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। कितनी होती है जी, वो होती है 11। कितनी होती है, 11। ठीक है, व्यंजनों की कितनी होती है, 41। टोटल आपके हो गए 52। कितने हो गए, 52। यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाए कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। व्यंजन की 41। ठीक है, ये सारे के सारे आपको प्रश्न पता होना चाहिए। अब हम करते हैं डिस्कस MCQs की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर HPPSC आपको MCQs फॉर्म में पूछेगा। समझ गए, MCQs फॉर्म में पूछेगा। टॉपिक तो हो गया, टॉपिक तो सभी को पता है, बट MCQs भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आपने इसका स्कोर, इस क्लास का स्कोर मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में 20 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, वही सवाल हैं जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, समझ गए जी। पहला सवाल आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है, बताइए जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है जी, याद रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरी ये आपको रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ही
आप क्वेश्चन आपको शो हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना टाइम ले सकते हैं। टाइम तब तक आपको लेना है जब तक आपको क्वेश्चन जो है उसका सही उत्तर ना पता चल जाए, तो ही आपने रिज्यूम करना है वीडियो को। ठीक है, समझ गए जी। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस बड़े क्वेश्चनों में करनी है, 100 क्वेश्चन चाहिए, 200 चाहिए, तो आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जरूर जुड़ना। ठीक है, समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40, 46, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मिशन एचपीपी का ख्याल रखना है, ये आपको भूलना नहीं है जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक चलेगा ये सारी की सारा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? अच्छा, ऑप्शन है, ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है वर्ण, डी है अक्षर। बताइए जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 36, 44, 48, 53। बताओ। हिंदी वाले समझ नहीं आए तो 36, 44, 48, 53। चलिए जी, बताइए अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दीजिए। 5th है, स्वर किसे कहते हैं या स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से होता है, विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। स्वर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास 6ठा। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, अ, ई, ए। जीव के आधार पर स्वर के, जीव के उच्चारण, जो भी जीव के साथ उच्चारण होता है उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य, फिर तीसरा होता है पच्छ। ठीक है, पच्छ। पहला क्या होता है? अग्र, जिसमें जीव का आगे का भाग का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर मध्य, मध्य के भाग का प्रयोग होता है, पीछे का भाग का प्रयोग होता है उच्चारण के लिए। तो आंसर क्या है? निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, अ, ई, ए। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए, जो मेन है वही आपको बताना है। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में क्या है? अंग, क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है, या फिर संयुक्ताक्षर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। बताइए। अभी पढ़ाया है आपको, कुछ टाइम हुआ है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, पहला होता है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। टाइप, पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत।
ह्रस्व में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। फिर आपका दूसरे नंबर पर है दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में एज कंपेरिजन टू ह्रस्व उसमें दुगना समय लगता है। फिर दोनों का कंपैरिजन करें उसमें तिगना लगता है, प्लुत में तिगना लगता है, या फिर दीर्घ कंपैरिजन में अधिक समय लगता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, अ उ ए ण, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन 11वें का कौन सा होगा, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, वही वाला अग्र, मध्य और पश्च, आगे का, मध्य का और पीछे का जीभ का भाग। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। मैंने तो आपको 3 बताए हैं। कौन कौन से, आगे का भाग अग्र, आगे का भाग यूज हो तो अग्र, मध्य का हो तो मध्य, तीसरा कौन सा है बताइए, पश्च। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th, दीजिए जवाब। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वे क्या कहलाती हैं, स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है वे कहलाती हैं व्यंजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, बताइए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वो है व्यंजन। अच्छा, कैसे उच्चारित नहीं हो सकती हैं ये भी बताता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा क, ख, ग, ग, ठीक है। अब मेरे को बताइए, यदि हम क को ऐसे लिखें, क जो है क्या क्या मिलकर बना है, क हम क के नीचे ये डंडा हलंत और अ, ये बनाता है क। अच्छा, ये है असल में व्यंजन, ये है स्वर। अब डेफिनेशन क्या है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है, ये है व्यंजन। क जो है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। यदि ये देखिए, ये उच्चारित करके देखिए, ये है व्यंजन। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल ये उच्चारित नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, इसके साथ अ जुड़ता है, फिर ये उच्चारित करते हैं हम। समझ रही हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ गए? ठीक है, जो क है वो क ऐसे बनता है, असल में क जो है वो ये है, ठीक है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। डेफिनेशन बिल्कुल आपको जड़ तक जाना है, क्या बोल रही है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल ये वाली ध्वनि उच्चारित नहीं हो सकती है, इसके साथ स्वर लगेगा, अ बनेगा तो ये वाला नीचे का डंडा हटेगा, फिर आपका ये बनेगा तो ये उच्चारित होती है। बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सही है, डेफिनेशन की परख मैंने आपको प्रूफ करके दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, श, श, ल और ह, कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श। नेक्स्ट है हमारे पास पंचम अक्षर। आगे बारी पंचम अक्षर की, जो लास्ट के 5वां अक्षर होता है उसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्वेश्चन आते हैं तो ही बोलता हूं मैं, ठीक है। जैसे हो गया 14th क्वेश्चन क्या है, हिंदी व्याकरण में व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अंतस्थ व्यंजन
क्या है? मैंने आपको बोला था बिल्कुल ध्यान से सुनना था, आपने सुना होगा तो जिन्होंने भी सुना है अच्छे से उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, य, र, ल और ब। ठीक है जी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन है। श, स, ह व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उत्क्षेपित, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? जिनका उच्चारण करते वक्त, जिनको बोलने वक्त हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 17th। उत्क्षेपित व्यंजन क्या है या फिर है? श, स, ह, य, र, ल, क्ष, त्र, ज्ञ या फिर ड, ढ। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ड, ढ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18th। उत्क्षेपित ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। ठीक है, बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है पढ़ाई में, क्योंकि यहां पर ड का प्रयोग हुआ है, ड। ठीक है, पढ़ाई में ये होता है उत्क्षेपित व्यंजन। ठीक है, समझ गए जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ज्ञ वर्ण में वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जैसे क जो है आपको बता दिया, क बना है क प्लस अ। ठीक है, ये दो व्यंजन मिलाकर बनाते हैं क। वैसे ही आप बताओ ज्ञ जो है वो किन दो को मिलाकर बना है? बताओ शाबाश। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्षेत्र और ज्ञ की गणना सप्तंतर वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती है इनकी गणना सप्तंतर वर्णों में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, क्योंकि ये वर्ण अर्ध स्वर माने गए हैं, क्योंकि ये पूर्णतः सप्तंतर व्यंजन है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना जो है वो सप्तंतर वर्णों में नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे को बताओ, आपने जल्दी जल्दी जाना नहीं है। 20 में से कितने मार्क्स आए हैं अब भी क्या भी बताना है। यदि आपने इंटरेस्ट शो किया, जल्द से जल्द ढेरों क्लासेस आएंगी, आपने ध्यान में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, फ्री में चाहिए, तो आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिमरक्षक सर्च करो, प्ले स्टोर पर जाओ, सिंपल हिमरक्षक सर्च कीजिए। ठीक है जी, आपको वहां पर पीडीएफ में मिलेगी, अदर कंटेंट भी भर भर कर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ आपने 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी हमें बताकर जाना है। हमारी टीम की मोटिवेशन आप हैं, आप एचपीपी के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है? पर्यायवाची का। उसके आगे क्लास है विलोम शब्द का। सब कुछ आपको इस बार हिमरक्षक टीम कवर अच्छे से करवा कर रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा कर रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठंड नहीं लगवानी है, जुकाम नहीं करना है, ग्राउंड की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।